जय हिंद मित्रों, रन विद टाइम 11 पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम लोग पढ़ेंगे केस इन इंग्लिश ग्रामर। यानी इंग्लिश ग्रामर में केस का मतलब क्या होता है, केस का अर्थ क्या है, कहाँ पे लगता है, मतलब इन सब के बारे में, केस के बारे में डिटेल जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए, केस कोई टॉपिक नहीं है, कोई चैप्टर नहीं है, पर इसको जानने के बाद हमारी इंग्लिश जो होती है वो और भी प्रौढ़ होती है और भी अच्छी लगने लगती है और हमें ऐसा लगता है कि हम अच्छा सा बोल रहे हैं। बाकी ये कोई टॉपिक नहीं है। इसका मतलब होता है कारक। यानी केस का मतलब क्या होता है, कारक। अब देखिए, इसको समझने के लिए हमने सारा कुछ डिटेल आपको दे रखा है एग्जाम्पल विद, तो आप लोग ध्यान से इसको पढ़िएगा। चलिए, कह रहा है, देखिए केस का मतलब क्या होता है। केस शोज ए नाउन आर ए प्रोनाउंस रिलेशनशिप विद अदर वर्ड्स इन ए सेंटेंस। कह रहा केस जो है वो दिखाता है, क्या दिखाता है, ए नाउन आर ए प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन का संबंध यानी रिलेशनशिप यानी संबंध दिखाता है विद अदर वर्ड्स, विद अदर वर्ड्स यानी दूसरे शब्दों से इन ए सेंटेंस, वाक्य में। यानी वाक्य में दूसरे सेंटेंस से नाउन और प्रोनाउन का संबंध दिखाता है। कौन सा दिखाता है, कारक। तो अब देखिए, कारक कितने प्रकार के अब देखिए यूज होते हैं। पहला देखिए, सब्जेक्टिव आर नॉमिनेटिव केस होता है। दूसरा है ऑब्जेक्टिव आर एक्यूसेटिव केस होता है। और पॉसेसिव आर जेंटिव केस होता है। और चौथा है वोकेटिव आर नॉमिनेटिव, नॉमिनेशन ऑफ एड्रेस होता है। तो ये 4 प्रकार में यूज होता है। अब देखिए, यहाँ पे हमने एक कॉलम में लिख लिया है राम, ही, टीचर, देयर, हर, हिम। ये जितने भी लिखे हैं, अगर हम आपसे पूछें कि ये सब क्या हैं, तो आप लोग आसानी से बता ले जाएंगे कि नाउन और प्रोनाउन है। इस कॉलम में आपको जो दिख रहा है ये क्या है, नाउन या प्रोनाउन है। अब ये नाउन और प्रोनाउन जो होते हैं, कभी ऑब्जेक्टिव केस में प्रयुक्त होते हैं, कभी सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त होते हैं, कभी पॉसेसिव और कभी वोकेटिव के रूप में प्रयुक्त होते हैं। जिसके रूप में ये प्रयुक्त होते हैं वही केस बोला जाता है, वही कारक बोला जाता है। जैसे आप राम या ही, अब जैसे राम है ये आपका क्या है, नाउन है। ही क्या है, प्रोनाउन है। नाउन या प्रोनाउन ही किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है। यानी नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में आप या तो नाउन लिखेंगे या तो प्रोनाउन लिखेंगे। इन्हीं दोनों चीज़ों को हम नाउन या प्रोनाउन के, इन्हीं दोनों चीज़ों को हम सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में या पॉसेसिव के रूप में, वोकेटिव के रूप में हम इनको यूज करते हैं। इसमें से अदर यानी दूसरी चीज़ कोई भी नहीं होती है। तो यहाँ पे हमें ये समझना है कि अगर हम राम या ही या टीचर, कहाँ किसका प्रयोग हुआ है और उसके प्रयोग के हिसाब से हम इसको कौन सा कारक बोलेंगे, यानी कौन सा केस बोलेंगे। जैसे देखिए, आप यहाँ पे हमने कुछ उदाहरण लिया है। सुरेश वाज प्लेइंग। देखिए, सुरेश जो है यहाँ पर आपका क्या है, ये किस का केस में प्रयुक्त हुआ है, सब्जेक्ट के केस में प्रयुक्त हुआ है। सुरेश यहाँ पे किस केस में प्रयुक्त हुआ है, सब्जेक्ट है। यहाँ पे देखिए, राम जो है, राम, यहाँ पे अगर हम राम कहें किस केस में प्रयुक्त हुआ है तो ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे क्या है, क्योंकि क्रिया के बाद जो आता है वो ऑब्जेक्ट होता है। ये देखिए, ये सी जो है किस रूप में प्रयुक्त हुआ है, सब्जेक्टिव केस में है। लेकिन राम कैसे है, ऑब्जेक्टिव केस में है। फिर देखिए, सीता सब्जेक्टिव केस में है और हिम आपका कैसे हो गया, ऑब्जेक्टिव केस में प्रयुक्त हुआ है। आई देखिए, इसी तरीके से हम कई उदाहरण ले सकते हैं। श्याम देखिए, यहाँ पे किस रूप में प्रयुक्त हुआ है, ऑब्जेक्टिव केस के रूप में प्रयुक्त हुआ है। तो देखिए, केस जो होता है वो हमारे ज्ञान में वृद्धि करता है और हमें ऐसा फील कराता है कि हमारी इंग्लिश जो है और ही मजबूत है। इसका ज्ञान जब हो जाता है हमें, तो हम और अच्छे ढंग से इंग्लिश बोल पाते हैं। बाकी ये कोई चैप्टर नहीं है, पर इसको समझना ज़रूरी बेहद है। अब देखिए, हमने अलग अलग यानी प्रत्येक केस के कुछ अलग अलग उदाहरण लिए हैं ताकि आपको अच्छे ढंग से समझ में आ जाए। जैसे देखिए, पहला सब्जेक्टिव
केस। जैसे राम रीड्स बुक, यहाँ पे राम जो है, राम का प्रयोग कैसे हुआ है? सब्जेक्टिव केस में हुआ है। यहाँ देखिए दे का प्रयोग कैसे हुआ है? सब्जेक्टिव केस में हुआ है दे का प्रयोग। अगला देखिए ऑब्जेक्टिव केस में, रोहन प्लेज क्रिकेट। ये क्रिकेट जो है ये ऑब्जेक्टिव केस में प्रयुक्त हुआ है। क्रिकेट किस रूप में प्रयुक्त हुआ है? ऑब्जेक्टिव रूप में प्रयुक्त हुआ है। ये सेकंड वाला उदाहरण रंग था। आगे देखिए पॉजिटिव केस। पॉजिटिव केस जो होता है, दिस इज श्याम्स टेबल। ये देखिए पॉजिटिव का मतलब होता है अधिकार सूचक। इसका मतलब क्या होता है? अधिकार सूचक। तो इसका अर्थ देखिए, दिस इज श्यामाज, यह श्याम का मेज है, यह श्याम का मेज है। ये अधिकार बता रहा है। ये क्या बता रहा है? अधिकार बता रहा है। टेबल किसका है? श्याम का है। ऐसे देखिए दिस इज माई पेन, यह पेन किसका है? यह पेन मेरा है। तो इस टाइप से जब अधिकार किसी नाउन या प्रोनाउन से अधिकार पता चले किसी का, तो ऐसी दशा में इसको हम बोलते हैं, जैसे माई को या श्यामाज को, इन सबको हम क्या बोलेंगे? पॉजिटिव केस में बोलेंगे। माई किस केस में बोला जाएगा? पॉजिटिव केस में। श्यामाज किस केस में बोला जाएगा? पॉजिटिव केस में। अब देखिए लास्ट वाला वोकेटिव केस। इसमें क्या होता है? जैसे राम कामा लगा रहेगा, लुक हेयर, ये संबोधन के रूप में होता। क्या होता है? संबोधन। यहाँ लिख देते हैं थोड़ा सा हम, संबोधन, यानी संबोधन के रूप में इसका यूज होता है। जैसे कहा जाए राम लुक हेयर्स, राम इधर देखो, राम इधर देखो। ये कामा अगर नहीं रहता तो सीधा हो जाता राम लुक हेयर, राम इधर देखता है, ऐसे पढ़ा जाता है, राम इधर देखता है। लेकिन यहाँ पे देखिए, अगर राम लुक हेयर, इसका मतलब है राम इधर देखो, मतलब राम से कुछ कोई कह रहा है, एड्रेस कर रहा है। अगला देखिए स्टूडेंट्स डोंट मेक नॉइज। यहाँ देखिए कामा लगा है, इसका मतलब हो गया एड्रेस किया जा रहा है, उसको संबोधित किया रहा है, छात्रों को संबोधित करके बोला जा रहा है, छात्रों आवाज़ मत करो। तो इस टाइप से ये वोकेटिव केस में, यानी स्टूडेंट और यहाँ पे राम जो है किस केस में है? वोकेटिव केस में है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको लाभकारी लगी होगी, समझ में आई होगी बातें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, आपको ज्ञानवर्धक लगी हो, तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिए। बेल आइकन भी टच कर दीजिए ताकि यहाँ से पढ़ने वाले समस्त वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे समय पर। तो मिलते हैं आप लोगों को कुछ अच्छी वीडियो में, अगले टर्न पर, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।